हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपको हम व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे। तो पहले व्यक्तित्व का अर्थ देख लेते हैं। तो अंग्रेजी के शब्द पर्सनालिटी से निकला है, जो कि लैटिन भाषा पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे ना, व्यक्तित्व कई तरह के होते हैं। एक ही व्यक्ति 2-3 तरह के फेसेस लिए घूमता है, उसे ही मुखौटा कहते हैं। कभी वो घर पे किसी और तरह से बिहेव करता है, समाज में किसी और तरह से बिहेव करता है, और अपने मित्र मंडली में कुछ और तरह से बिहेव करता है, उसे हम व्यक्तित्व कहेंगे। तो वो क्या किया, 2-3 मुखौटे अपने फेस पे रखा है और वक्त के अकॉर्डिंग जगह जगह अलग अलग व्यक्तित्व अपना दिखाता है, उसे ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो ये हो गया आपका व्यक्तित्व का अर्थ। आइए अब देख लेते हैं ये कितनी तरह के होते हैं। तो जुंग के अनुसार है, अलग अलग राइटर अलग दिए हैं, लेकिन अधिकतर जुंग को ही माना जाता है। तो जुंग के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अब आइए अलग अलग देखते हैं कि इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला देख लेते हैं बहिर्मुखी। बहिर्मुखी में वो बालक आते हैं जो बहुत बिंदास, बेबाक, कहीं भी कुछ भी बोल देना है बिना सोचे समझे। इसका आई थिंक 100 में 10% आपको बहिर्मुखी मिलेंगे। ये अधिकतर आपको क्वालिटी इसमें नेताओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बिंदास होते हैं वो लोग। ऐसे लोग, नेतृत्व की क्षमता ऐसे लोगों में बहुत होती है, लोगों को अपनी बातों से आकर्षित करते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बोलने में हो सकता है उनकी कोई एक बात आपको बहुत प्रभावित कर जाए। तो ये लोग मतलब भीड़ में भी दिखते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग, अपने व्यक्तित्व के चलते। क्योंकि कहीं भी लोगों में बहुत आसानी से घुल मिल जाना, बहुत अच्छे से बातचीत करना, और बड़बोलापन भी कह सकते हैं। ऐसे बालक बहुत बड़बोलेपन होते हैं, कभी भी कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना है, बिंदास रहना है, फ़र्क नहीं पड़ना है कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। इसीलिए 100% में 10% बोलें, क्योंकि ये थोड़े कम मिलते हैं। अब आइए देख लेते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी वाले बालक भी 10% ही आते हैं। इनमें ये क्वालिटी होती है कि ये बालक अपने में रहते हैं, बहुत सोच समझ के बहुत कम बोलते हैं, लोगों से घुलना मिलना इनका बहुत कम होता है। अपनी बात रखने में भी ये 10 बार सोचते हैं, कहें नहीं कहें, लोगों को ऐसा ना हो कि हम कुछ कहें उन्हें कुछ और समझ में आए। यानी ये स्वयं ही अपनी बातों का मंथन करते रहते हैं। एकांत प्रिय होते हैं, भीड़ भाड़ में जाने से बचते हैं, लोगों से मिलना कम पसंद करते हैं। ऐसे लोग लेखक हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, जो कि अपनी चीज़ों में ही, निश्चित आप देखे होंगे लेखक साहित्यकार वगैरह अपनी चीज़ें सोचते रहते हैं, उसे अपने में ही रखे रहते हैं। तो वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं। ये भी बहुत कम पाए जाते हैं। आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन अंतर्मुखी है, कौन बहिर्मुखी है। ठीक है, तो अंतर्मुखी भी बहुत कम बच्चे होते हैं, और वो बच्चे आपको 1-2 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, इसीलिए 10% इन्हें दे रहे हैं। अब आते हैं उभयमुखी, जो कि 80% बालक होते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे बालक होते हैं? वो इन दोनों के मिक्स होते हैं। यानी वो कहीं भी किसी भी माहौल में फिट हो जाना, मिक्स हो जाना, अपनी बात को रख लेना, अपनी चीज़ों को कह देना, ये सारी क्वालिटी उभयमुखी में होती है, और ये अधिकतर में पाया जाता है। सोच समझ के बोलना, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बोलना बहिर्मुखी में आता है। वो सोच समझ के बोलेगा, कहाँ किस तरह से उसे अपनी बातें रखनी है उसे पता है, कितना लोगों में मिलना है उसे पता है, क्या करना है उसे पता है, वो सब उभयमुखी में आता है। तो ये जुंग के हैं, 3 हैं व्यक्तित्व के प्रकार: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।